एक समय ऐसा था जब हमारी धरती पर विशालकाय दैत्यकार जीवों का राज था, जिनका नाम था डायनासोर। अब हम जिस धरती पर आराम से रहते हैं, कभी यहाँ पर विशालकाय डायनासोर की चीख गूंजा करती थी। तब तक मनुष्यों का नाम और निशान भी नहीं था। डायनासोर कई अलग अलग प्रजातियों के थे। इन दैत्यकार जीवों ने करीब 14 करोड़ साल तक हमारी धरती पर राज किया। लेकिन आखिर उसके साथ क्या हुआ कि इन डायनासोर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? आखिर वो कौन सी घटना थी जिनकी वजह से इन डायनासोर की प्रजातियों का खात्मा हुआ? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें डायनासोर के साथ घटी हुई इस घटना को करीब से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कमलेश, और आप ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, उस वक्त हमारी पृथ्वी का मौसम बहुत ही सुहाना था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। सूरज की रोशनी के साथ हवा ये वातावरण को मनमोहक बनाती थी। इस खुशनुमा वातावरण में समुद्र से आती हुई लहरें वातावरण को बहुत ही खुशनुमा बनाते थे। इन वातावरण में डायनासोर अपनी मस्त जिंदगी बिता रहे थे। डायनासोर उस समय के बहुत ही बड़े विशालकाय जीव हुआ करते थे, और उस वक्त धरती पर उसका दबदबा था। इन डायनासोर के साथ पृथ्वी पर एक और जीव था जो आज के चूहों की तरह दिखता था, और वो था मैमल्स, मतलब कि स्तनधारी जीव। असल में मायने में तो वो मैमल्स मनुष्यों के पूर्वज थे, क्योंकि इन्हीं जीवों से विकसित होकर हम आगे इंसान बनने वाले थे। उस वक्त इन डायनासोर का खौफ इतना ज़्यादा था कि इन छोटे स्तनधारी जीव को बिल में छुप के रहना पड़ता था। लेकिन यही विशेषता इन छोटे जीवों के लिए इन भयानक तबाही से बचाने वाली थी। डायनासोर अपने वंशज को बढ़ाने के लिए अंडे देते थे, मगर ये मैमल्स अंडे नहीं देते। मैमल्स का गुण आज हम इंसान में है। करोड़ों सालों से विशालकाय जीव अपना जीवन आराम से इस धरती पर बिता रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम एक भयानक तबाही के शिकार बनने वाले हैं। उस वक्त एक 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक एस्टेरॉयड यानी उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पर हमला करने के लिए हमारी पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते ही इनकी स्पीड और ज़्यादा तेज होती गई। स्पीड की रफ्तार इतनी ज़्यादा होती गई कि लगभग 70,000 प्रति घंटा की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। जब ये एस्टेरॉयड धरती के वायुमंडल में घुसता है तो घर्षण की वजह से एक आग के गोले में बदल जाता है। इस भयानक आग के गोले की चमक इतनी ज़्यादा थी कि इसके 800 किमी रेडियस में आने वाले सभी जीव जंतुओं को आँख से दिखना तक बंद हो गया था। इन विशाल डायनासोर को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, मगर इस गोले से निकली आग की गर्मी को वो महसूस कर रहे थे। कुछ ही समय बाद एक गोला मेक्सिको की खाड़ी के पास जा गिरा, जमीन से टकराता है और फिर एक
बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर होता है, जिसकी वजह से धरती के लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ वहां पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस जगह पर मौजूद सारा मेटल, धूल और पत्थर बड़े बादल का रूप ले लिया। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि इस वजह से भूकंप की तरंगे धरती की ट्रस्ट में कई किलोमीटर तक गहराई में चली गई। इस कारण समुद्र में विशालकाय लहरें उठने लगी और चारों ओर से धरती पर सुनामी की लहरें आ रही थी। भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इनकी 800 किलोमीटर रेडियस में आने वाले सभी जीव जंतु आग की पट्टी में तब्दील हो चुके थे। मगर उस वक्त कुछ सुनाई दे रहा था तो सिर्फ इन डायनासोर की चीखने की आवाज़। इस महाविनाश में कुछ उड़ने वाले डायनासोर जमीन के खतरों से तो अपनी जान को बचा लिया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे अभी तो महाविनाश की शुरुआत हुई है। इन विस्फोट की वजह से लाखों मीट्रिक टन धातु, पत्थर और मिट्टी जो अंतरिक्ष में गई थी वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण करीब 40 मिनट के बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे, जिस कारण जमीन पर मौजूद विशालकाय जानवर इस भयानक आग की पट्टी से पूरी तरह जल चुके थे। इसके साथ ही एक धूल का बड़ा बवंडर 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी ओर मौत लेकर बढ़ रहा था। वे धूल के बादल कई किलोमीटर बड़े थे, जिस वजह से सूर्य की रोशनी धरती पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पा रही थी। सूरज की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचने के कारण धरती पर सारे मौजूद पेड़ पौधे खत्म हो चुके थे। धरती का हाल नर्क जैसा बन चुका था। इन भयानक बादलों ने धरती की चारों ओर से ढक लिया था। अगर उस वक्त हम मनुष्य धरती पर मौजूद होते तो हमारा नाम और निशान मिट जाता। इन भयानक विस्फोट हुए करीब 90 मिनट हुए थे तब धरती का तापमान करीब 200 डिग्री तक जा चुका। धरती का तापमान 200 डिग्री तक जाने के कारण लगभग 90% प्रजातियों का खात्मा हो चुका था। इन विस्फोट के कारण कई प्राणी ने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, लेकिन उसमें बच गए तो सिर्फ मैमल्स। ये मैमल्स ने अपना जीवन बचाने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, कुछ इसी तरह हुआ था डायनासोर का खात्मा, और आगे चलकर हमें ये डायनासोर के अवशेष मिलने वाले थे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।